नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है ग्वालियर हाई कोर्ट से। ग्वालियर हाई कोर्ट में इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर विवाद बहुत तेज चल रहा है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले वकील हैं, वो चाह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर लगे। मूर्ति आ भी गई है, लेकिन जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, जिस संविधान से ही उनको क्या मिला है, डिग्री मिली है वकालत की, जिस संविधान की कसम खाए हैं, शपथ लिए हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का स्तर इतना बड़ा हो चुका है और यह मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब कहीं ना कहीं जातिवादी जो गुंडे हैं, मनुवादी जो गुंडे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसने जा रहा है। दोस्तों, आप अगर खबर देखेंगे तो लगातार आप लोग खबर देख रहे होंगे, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बवाल उत्पन्न हुआ, उसकी भी तस्वीर यही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाले वकील। अब आप यहाँ पर समझिएगा, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। मामले पर धीरे धीरे अब हमारे देश के चीफ जस्टिस BR गवई साहब, जो कि लगातार एक से बढ़ के एक फैसले ले रहे हैं, उनके हाथों में पहुँच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सुनील बैरसिया जी हैं, जो लगातार इस मामले को, भीम आर्मी के लोग इस मामले को, बहुजन, दलित, पिछड़े इस मामले को बहुत बड़ा उठा रहे हैं, क्योंकि यह जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब की वजह से ही दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अन्यथा आरक्षण का लाभ तो इस समय कुचला ही जा रहा है। सुनील जी कहते हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर उठे विवाद पर बहुजन मीडिया प्लेटफॉर्म तथागत लाइव के अंजुल जी को मिल रही धमकियां लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। हम इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करते हैं। हम अंजुल भाई के साथ खड़े हैं, जो लगातार कवर कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ऐलान किया जा रहा है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग लिखते क्या हैं। तो गोपाल शुक्ला जी लिखते हैं कि बाबा साहेब होते तो तुम लोगों के साथ नहीं खड़े होते। अब क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। आरक्षण अभी तक क्यों मिल रहा है? रिजर्वेशन का लगातार विरोध कर रहे हैं लोग, यानी कि आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, अंजुल जी हैं, इन्होंने लिखा, मैं रात को ग्वालियर हाई कोर्ट मेन गेट के बाहर खड़ा था, वीडियो शूट कर रहा था, तभी एक पुलिस वाले ने बड़े ही रूखे अंदाज में मुझे आवाज़ लगाई। मैंने उसे बताया कि मैं मीडिया से हूं, पर मैं परमिशन लेकर शूट कर रहा हूं। तो यह सुनकर थोड़ा नरम पड़ा और आगे बढ़ने लगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको भी परेशान किया जा रहा है। माहौल जो है इस समय बहुत खराब है, मतलब मैं भी हाईकोर्ट परिसर में देख सकते हैं माहौल यहाँ का खराब है। और इस मामले को लेकर के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग यह भी अब कह रहे हैं कि दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग सकती, संविधान के निर्माता की प्रतिमा नहीं लग सकती, तो किस संविधान से, किस हैसियत से, किस नियम से एक ग्वालियर या जयपुर में मनु की मूर्ति लगी है? इस पर अब मामला कहां पहुंच चुका है दोस्तों? मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। जो आप यहां पर खबर देखिए और आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइए। यहां पर आप देख सकते हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा पर विवाद, भीमसेना अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। जयपुर हाईकोर्ट से मनु की मूर्ति को हटाने की चेतावनी दे दी गई है। यानी कि अब यहां पर अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग सकती, तो जयपुर हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति भी नहीं लगेगी। इस मामले को लेकर के विवादास्पद बताया गया है, पोस्टर जारी किया गया। ये पोस्टर जारी किया गया, आप लोग देख सकते हैं, मनु की मूर्ति यही है। और इस मामले में मैं आपको दिखाना चाहता हूं और अपडेट। भीमसेना की धमकियों से
एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। विवाद की जड़ क्या है? ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। बार एसोसिएशन का एक धड़ा प्रतिमा स्थापना का विरोध कर रहा है, जबकि कई वकील इसके पक्ष में हैं। कई वकील नहीं, बड़े वकील हैं, बहुत सारे वकील इसके पक्ष में हैं। और हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में प्रतिमा लगाने की अनुमति देने से अब इनकार कर दिया है। पक्ष में खड़े वकीलों का कहना है कि उनके पास 14 मई को प्रतिमा स्थापना की अनुमति थी, लेकिन विरोध के कारण यह रुक गया। इस पर भीम सेना की एंट्री हो गई है, भीम आर्मी की एंट्री हो गई है, चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री हो गई है। तो यहाँ पर आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये मामला जो है दोस्तों, ये पहुँच चुका है सुप्रीम कोर्ट। और देख सकते हैं इस मामले को लेकर के, अंबेडकर की मूर्ति पर बवाल को लेकर के हाई कोर्ट से टकराए वकील मायावती और भीम सेना ने बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी मायावती ने क्या दी है, इसको भी सुनिएगा। अब इसमें जब बहन जी की एंट्री हो चुकी है दोस्तों, तो इसमें क्या है मामला, आगे समझिएगा। इस मामले को लेकर के, मूर्ति लगाने की अनुमति को लेकर के माननीय कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिया गया था, चयन किया गया था, चबूतरा बनाया गया, मूर्ति भी बनकर आ गई है। उन्होंने कहा कि किंतु कुछ जातिवादी से प्रेरित ग्रसित अधिवक्ताओं द्वारा मूर्ति की स्थापना का विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वक्तव्यों के बावजूद इन पर कार्यवाही नहीं की गई है। बाबा साहब के विरोधियों को यह समझना होगा कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज अब अपना सम्मान पाना चाहता है। और वहीं पर बसपा मुखिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय तथा माननीय मुख्यमंत्री भी मूर्ति लगाने में आ रही बाधाओं को दूर करके तत्काल उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित कराएं, अनुरोध किया गया है बहन जी की तरफ से। तो दोस्तों, उसके अलावा भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपस में तनातनी हुई थी, भिड़ंत हुई थी। तो दोस्तों, मनु की मूर्ति को हटाने के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, अगर मूर्ति नहीं लगती है तो। वहीं पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम सेना ने, इन्होंने कहा अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी तो जयपुर हाईकोर्ट में भी मनु की मूर्ति नहीं रहने दी जाएगी, यानी कि उसको भी हटा दिया जाएगा। वहीं पर आगे क्या है इस मामले को लेकर के दोस्तों, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है। और वहीं पर भीम सेना की धमकी से यहाँ पर चारों तरफ हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अगर भीम सेना यहाँ पहुँची तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बवाल और बढ़ने की आशंका है। 17 मई को मारपीट भी हुई थी। तो यह मामला हमारे देश के चीफ जस्टिस BR गवई के पास भी जाएगा। और इस मामले को लेकर के चीफ जस्टिस जो थे, जो रिटायर हो गए, सुरेश कुमार कैद का भी बयान सामने आया था। देख सकते हैं इसमें दोस्तों, भीम आर्मी को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ग्वालियर हाईकोर्ट के पास भारी पुलिस तैनात है, कोई आम आदमी वहां आसपास भी नहीं जा सकता है। देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी बैरिकेडिंग लगाई गई है भीम सेना को रोकने के लिए, बाबा साहब के चाहने वालों को रोकने के लिए। वहीं पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुटों में बट गए वकील, भीम आर्मी की भी एंट्री हो चुकी है। वहीं पर मैं आपको सुनाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर अंजुल जी हैं, इन्होंने कहा है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अब तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाई जा चुकी है, मतलब कि नहीं लग पाई है। हालांकि कई सोशल मीडिया हैंडल से दावा कर रहे हैं कि मूर्ति लग गई है, जो असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि मूर्ति अभी नहीं लगी है दोस्तों। और हमारे देश के BR गवई जो नए चीफ जस्टिस हैं, अब इनसे ही उम्मीद है। बाकी संविधान को लेकर के किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आप सब जानते हैं। वहीं पर भाई साहब बहुत एक्टिव है। वहीं पर देख सकते हैं कैद साहब जो का विषय वो ये था कि जब हाई कोर्ट में मैं जज बना, उसी हाई कोर्ट में मैं कौन हूं, मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर, मैंने खुद मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी की। और उसमें बेंच पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा, अब दूसरा भूतपूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब का बेटे जस्टिस बदरुद्दीन अहमद, हम एक ही बेंच पे। ये जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय
डॉक्टर अंबेडकर। तो इस बयान से कहीं ना कहीं आप देखेंगे मनुवादी वकील, मनुवादी किस्म को बढ़ावा देने वाले लोग, बाबा साहब को ना मानने वाले लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि इन्होंने कहा एक मजदूर का बेटा मैं था और एक जगह राष्ट्रपति का बेटा। तो आप समझ सकते हैं दो लोग जब चीफ जस्टिस बनते हैं, जब जज बनते हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि बाबा साहब ने कलम को ताकत दी है, जो पढ़ेगा लिखेगा वह आगे बढ़ेगा। इस बयान से मनुवादी वकील और मनुवादी विचारधारा के लोग तिलमिला उठे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों मूर्ति को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, मनुवादियों को लेकर? कमेंट करके बताना ना भूलिए। नमस्कार।